हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। और ये बताएं कि क्यों यूज़ करते हैं। नाउन भी तो लिख सकते हैं, सेंस तो बन जाएगा, बट एक सेंटेंस में बार बार नाउन का यूज़ ना किया जाए, रेपिटिशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे सीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी सिंग्स वेरी नाइस। ठीक, तो अब हम जब सीता के ही बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता सिंग्स नाइस, सीता गोज टू स्कूल, तो बार बार नाउन का यूज़ ना करने के लिए या नाउन का रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में? वी हैव टू राइट द डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे? प्रोनाउन की, जो कि ये लिखी हुई है कि प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड देयर रेपिटेशन। एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर। एग्जाम्पल क्या है? मोहन वॉज एब्सेंट एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब मोहन क्या है? मोहन हो गया नाउन, वॉज एब्सेंट एज ही आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, क्योंकि मोहन बार बार लिखना हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज़ किया है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब ये बताएं प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो प्रोनाउंस आर ऑफ 7 टाइप्स। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। अब सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज द फर्स्ट वन। तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, और उसके आगे जनरली यूज्ड एट 2 पोजीशंस इन अ सेंटेंस एज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में क्या बात हो रही है। बेसिकली दैट इज़ द प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है, और उसके बाद जो सेक्शन बचता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट में लेते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये समझना होगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई। ठीक है, तो सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है एनीबडी एल्स। थर्ड पर्सन कोई भी, हम दोनों के अलावा जो भी तीसरा पर्सन है वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक, जैसे हम लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष, उसमें उल्टा होता है। प्रथम मतलब दे, सहतौ ते होता है, एंड मध्यम पुरुष इज त्वम, युवाम, यूयम, दैट इज तुम दोनों, तुम सब। और लास्ट उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सारे। यानी कि फर्स्ट पर्सन इज आई। तो सेम जैसे वहाँ पे उत्तम है, उत्तम मतलब हर इंसान खुद को ही तो बेस्ट मानता है, तो उत्तम मतलब मैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन क्या होगा इसका? आई, और ऑब्जेक्ट मी। सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट भी यू, ही, शी, इट, हर, हिम, इट। ठीक है, ये हम अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो ये हो गया सिंगुलर। अब ये तो सिंगुलर में था आई, मी, यू, ही, शी, इट। अब यही चीज़ प्लूरल में देखें। फर्स्ट पर्सन मतलब हम सब, तो हो गया वी, अस। थर्ड पर्सन दे, इट, देम, और सेकंड पर्सन यू। तुम एक हो, तुम दो हो, इंग्लिश में इट डजंट मैटर। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। First question is complete these sentences with suitable pronouns. Suman bought her sister a new bag for her birthday. अब देखो ये क्या है? Noun, her sister. ठीक, pronoun, a new bag for her birthday, यानी कि सिस्टर का बर्थडे। अगेन दिस इज अ प्रोनाउन। तो अब
फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, डैश गेव डैश टू डैश यस्टरडे इवनिंग, यानी कि यहाँ पे आपको लिखने हैं सुटेबल प्रोनाउंस, इसलिए यहाँ पे हम सुमन नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे शी। सुमन की जगह लिखेंगे शी गेव, क्या दिया था, बैग दिया था, तो बैग कैसा हो जाएगा, इट, ठीक है, गेव इट टू हर यस्टरडे इवनिंग। बात समझ में आ रही है? ये शी हमने किसके लिए यूज़ किया है, ये शी हमने सुमन के लिए यूज़ किया, क्योंकि हमको इसमें प्रोनाउंस फिल करने हैं। ये इट हमने किसके लिए यूज़ किया, ये हमने बैग के लिए यूज़ किया है। हर मतलब सिस्टर के लिए यूज़ किया है। बात समझ आ रही है? सिस्टर इज़ अ नाउन और उसकी जगह हमने हर यूज़ किया है, ठीक। अब डैश बॉट, हु बॉट, सुमन बॉट, तो सुमन की जगह हम लिखेंगे शी बॉट इट, बैग ही तो खरीदा उसने, इट फ्रॉम द सुपर मार्केट। डैश इज रेड इन कलर, तो हो जाएगा इट इज रेड इन कलर। देन डैश इज क्वाइट बिग, इट इज क्वाइट बिग, क्योंकि हम बैग के बारे में बात कर रहे हैं, इट हो गया। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम, कपिल इज द नेम ऑफ द बॉय, कहाँ बैठा है, क्लासरूम में बैठा है, ठीक। अब देखिए इसमें हमको प्रोनाउंस फिल करने हैं, नाम नहीं फिल करना है। हिज फ्रेंड राकेश आस्क्ड डैश फॉर अ पेंसिल, किससे पूछा उसने, कपिल से पूछा, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आस्क्ड हिम फॉर अ पेंसिल। डैश गेव हिज न्यू पेंसिल टू राकेश, किसने दिया, कपिल ने दिया, तो कपिल की जगह क्या लिखेंगे, ही। हिज मदर हैड गिवन डैश द पेंसिल येस्टरडे, गिवन किसको दिया है, हिम, ठीक है ना। डैश राइट्स वेरी स्मूथली, कौन लिखता है बहुत स्मूथली, द पेंसिल, तो पेंसिल की जगह क्या लिखेंगे, इट, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। बात समझ आई? ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट। केशव्स ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ ब्यूटिफुल चेयर, केशव के ग्रैंड पेरेंट्स के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल चेयर है। चलो अब इसके ऊपर जो ये सेंटेंसेस हैं इसमें हमको सिर्फ प्रोनाउन लिखना है, ठीक। आंसर सोचो, नाउन दिमाग में आया तो उसी का प्रोनाउन कन्वर्ट कर दो, सिंपल। केशव्स ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ ब्यूटीफुल चेयर, ठीक। डैश आर क्वाइट ओल्ड एंड कैन नॉट यूज द चेयर, आर यानी कि प्लूरल में बात हो रही है, कौन बहुत ओल्ड है, ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे आर quite old and cannot use the chair. Dash gave dash to dash when dash was leaving for college. They, उन्होंने gave it to me when I was leaving for college. ठीक. Dash is very happy with, sorry me नहीं होगा, him होगा, him या her कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इज़ लिखा है, एम होता तो आई चल जाता, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे डैश इज़ वेरी हैप्पी विद, तो डैश कौन, हिम जिसको दिया गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही इज़ वेरी हैप्पी विद द चेयर, चेयर की जगह क्या लिखेंगे, इट। क्लियर है? टीना पुट द क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट, ठीक, टीना ने क्लोथ्स डाले इन द लॉन्ड्री बास्केट। डैश आर वेरी डर्टी, क्या डर्टी हैं, क्लोथ्स डर्टी हैं, तभी तो लॉन्ड्री बास्केट में डाले, लॉन्ड्री बास्केट मतलब जिसमें हम धोने के लिए कपड़े रख देते हैं अगर तुरंत धोने नहीं जा रहे हैं, तो इस तरीके का एक बास्केट होता है। ओके, तो अब डैश आर वेरी डर्टी, डर्टी क्या है, क्लोथ्स डर्टी हैं तभी तो लॉन्ड्री के लिए डाले हैं, तो क्लोथ्स को क्या लिखेंगे, दे आर वेरी डर्टी। डैश नीड्स टू वॉश डैश इन द वॉशिंग मशीन, अब डाले किसने, टीना ने, तो टीना की जगह क्या लिखेंगे, शी नीड्स टू वॉश देम, उनको, इन द वॉशिंग मशीन। देन डैश कैन ड्राई डैश ऑन क्लोथ स्टैंड, देन शी कैन ड्राई देम ऑन द क्लोथ स्टैंड। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, डेफिनेशन आपको गिवन है, डेमोन्स्ट्रेटिव लिखेंगे, उसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन में लिखेंगे डेफिनेटिव प्रोनाउंस। ये इसकी डेफिनेशन है, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिस एंड दीज, दोज एंड दैट। आपको पता है केजी में भी पढ़ा था, दिस एंड दीज पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, दोज एंड दैट दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं,
Example, this is not the book I had ordered. These are homemade biscuit. That is the boy I was talking about. Those photos are from my trip to China. Oh my God, आप कोई जाएगा चाइना? चलिए, मैचिंग है इसमें. These are the apples. इसमें देखिए जो पास की चीज़ें हैं वहाँ this या these यूज़ होगा, और जो दूर की चीज़ें वहाँ that या those यूज़ होता है. तो these are the apples. क्या हो जाएगा इसका? Who are looking for shelter? नहीं. Who was talking to mother? नहीं. I bought during the sale. You want to adopt. Which I brought from शिमला. Apples की बात और शिमला की बात जनरली साथ साथ ही होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है ए का मैचिंग. मैचिंग आप जब भी नोटबुक में लिखेंगे सामने सामने लिखते हैं. क्लियर है? Which I brought from शिमला. Then it is that is the t-shirt, पक्का जो सेल में खरीदी थी. That I bought from the sale. इसका हो जाएगा बी. Those are the people who are looking for shelter. Sorry. Are those the kittens you want to adopt? C, D. And that is the man who was talking to mother. ठीक है? Done with this. अब आ जाइए इंटेरोगेटिव. नाम से ही पता चलता है कि इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं. WH वर्ड्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे what, which, who, whose, whom. ठीक है? तो what मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है, जिसका आंसर हमें इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू वांट. क्या, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या. व्हाट, विच, कौन सा. ठीक है? जो चॉइस बताता है. हु मतलब कौन. हुज किसका. whom names or refers to a person in the object position. किसको. ठीक है? तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये जो WH वर्ड्स हैं, इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब देखते हैं इसको कैसे हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. डैश गेव यू माई एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. अब किसी इंसान ने दिया है. ठीक है? किसने दिया? Who gave you. ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा who gave you. Someone has parked their car in front of our house. Who is it? Someone, किसी ने किया है ना, तो इंसान से बात, इंसान के लिए बात हो रही है कि किसने किया है. Dash of the two dresses will you buy. जहाँ चॉइसेस आती हैं वहाँ पर हम which यूज़ करते हैं. With dash have you discussed this matter. With whom, किसके साथ डिस्कस किया. whom. ठीक है? Now dash do you do in the evening. What do you do, क्या करते हैं आप. dash is this book. whose किसकी है. dash can we do to help you. What can we do. Where were so many animals at There were so many animals at the pet shop. I couldn't decide. जहाँ चॉइस आती है वहाँ क्या लिखते हैं. which. ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं 3 questions. Today we are just doing these 3 questions. In the next class we'll be doing the other questions. Okay? ये 1, 2, 3 with the definitions, जैसा मैंने आपको बताया, करके अपना काम सबमिट कीजिए.